खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। मसले हल होंगे तालीम से, हमारे मसले हल होंगे रोजगार से, हमारे मसले हल होंगे कारोबार से, उसके डेवलपमेंट से। आप 5 किलो का राशन दे दें, एक झोला दे दें, बड़ी खूबसूरत आप तस्वीर लगा दें, उससे हमारे मसले हल नहीं होंगे। आप हमारे लिए कोई अच्छा इदारा बना दें, आप हमारे लिए कोई अच्छा स्कूल बना दें, अच्छे हॉस्पिटल बना दें। आप कोरोना की महामारी तो आपने देखा किस तरह लोग तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन। लोग बहुत दुखी हैं इस सरकार से और इस सरकार का बदलना बहुत जरूरी है। और नफरत की, धर्म की, मस्जिद और मंदिर की, गाय और गोश्त की जो राजनीति चल रही है, इससे लोग निजात पाना चाहते हैं। इस मुल्क को लोग खुशहाल बनाना चाहते हैं, इस मुल्क में लोग अमन से, चैन से, सुकून से जीना चाहते हैं। संत कबीर नगर कबीर की वो स्थली जिनकी रचनाएं, जिनके काव्य पाठ या जिनका काव्यों का संग्रह आज भी हिंदुस्तान सहित बैरुन अक़वामी मुल्कों में बाहर भी लगातार सुनी जा रही। हमारे साथ मौजूद हैं असद बस्तवी, जो कि मशहूर शायर भी हैं। सिमरियावा सियासत के लिए जाना जाता है, सिमरियावा नेता पैदा करता है। यहाँ से लोग MP MLA का चुनाव करते हैं, चुनकर सदन भेजते हैं जो उनकी आवाज़ बनेगा। असद बस्तवी से पूछते हैं, एक मशहूर शायर हैं और ज़रूर शायरों के बहुत सारे उनके पास उसका संग्रह होगा, किताबचा होगा। जानने का प्रयास करते हैं कि सिमरियावा की हकीकत क्या है, सिमरियावा की सियासत क्या है, और आने वाले दिनों में संत कबीर नगर की जनता सांसद किसे चुनकर बाहर भेजती है जो सदन में उनकी आवाज़ बनेगा। क्या है मिजाज संत कबीर नगर का? मुल्क का बताइए पहले। मुल्क का मिजाज आमतौर से एक शायर की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सफ़र होता है मेरा, तो मैंने जो मिजाज देखा है लोगों से, जो मेरी बात हुई है, तो जाहिर है कि अक़लियत जो इस मुल्क का है वो चाहता है कि ये जो इलेक्शन 2024 का है, इसमें मुल्क के और अक़लियतों के हालात बदलें। जाहिर है कि इन 10 सालों में जो हालात हमारे साथ हैं उनका बदलना बहुत ज़रूरी है। मुल्क के हालात को बदलने, और इस वक्त जो ख़ास तौर से अक़लियती तबका है बहुत पुरजोश है, बहुत सरगर्म है वोट की अहमियत को लेकर के और अपने इंतखाबात को लेकर के। जितनी ज़िम्मेदारी से इससे कबल जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जितनी ज़िम्मेदारी से वोट डाले जा रहे हैं इस बार, इससे पहले शायद ये मंजर नहीं देखा गया है। तो जाहिर है कि लोगों की परेशानियाँ हैं, लोगों के अपने मसाइल हैं, और उन परेशानियों और मसाइल को हल के लिए वो चाहते हैं कि अब देश की सूरत को बदला जाए। कोई ऐसी सरकार बने जो हमारी आवाज़ सुने, कोई ऐसी सरकार बने जो बेरोजगारी, महंगाई और जो भी मसाइल हैं उसे ख़त्म किया जाए। लगातार सरकार का ज़रूर इस बात को लेकर कहना, अगर बात करें आजकल अक़लियतों का नाम भी प्रधानमंत्री ले रहे हैं जो में इस बात को किया जा रहा है कि माइनॉरिटी भी उनसे बहुत खुश है, अक़लियत बहुत खुश है और विकास का काम किया है, राशन दे रहे हैं, आवाज़ दिया, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं लेकर आए, फिर शिकायत कैसी? नहीं, राशन से हमारे मसले हल नहीं होंगे, और यकीन जानिए कि हमारे मसले हल होंगे तालीम से, हमारे मसले हल होंगे रोज़गार से, हमारे मसले हल होंगे कारोबार से, उसके डेवलपमेंट से। आप 5 किलो का राशन दे दें, एक झोला दे दें, बड़ी खूबसूरत आप तस्वीर लगा दें, उससे हमारे मसले हल नहीं होंगे। आप हमारे लिए कोई अच्छा इदारा बना दें, आप हमारे लिए कोई अच्छा स्कूल बना दें, अच्छे हॉस्पिटल बना दें। आप कोरोना की महामारी तो आपने देखा किस तरह लोग तड़प तड़प के मर गए ऑक्सीजन के बगैर। तो जाहिर है कि ये इन सारे मसाइल से हमें आज़ादी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी या इस मुल्क के वज़ीर आज़म या जो दूसरे वज़ीर जो कह रहे हैं कि अक़लियत खुश है, तो जाहिर है ये TV चैनलों पर दिखाया जा रहा है। आप गांव में, देहातों में आप जाइए और पूछिए कि आप खुश हैं, तो आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। लोग बहुत दुखी हैं इस सरकार से और इस सरकार का बदलना बहुत ज़रूरी है। अहम मुद्दे क्या है चुनाव बनेंगे? आम जनता के अहम मुद्दे क्या, जिन मुद्दों को मुद्दा बनाकर जनता इस बार पोलिंग बूथ तक जाएगी और मतदान करेगी? अक़लियतों के अहम मुद्दे क्या हैं? अक़लियतों के अहम मुद्दे ये हैं कि ज़ाहिर है उन्हें ज़हनी तौर पर जो परेशान किया जा रहा है, CA का कानून और जिस तरह के तमाम कानून आ रहे हैं, उन्हें एक तरह से डराया जा रहा है। खौफ क्या है? हालांकि नहीं, एक चीज़ लगातार सरकार, गृह मंत्री ने भी कहा कि CA कानून से या NRC से कानून से मुसलमानों को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक तबके को आप खुश करने के लिए दूसरे तबके को डराएंगे, तो लोग इससे जो है चाहते हैं कि ऐसा माहौल ना बनाया जाए। ये मुल्क कौमी यकजहती का मुल्क है। इस मुल्क में तमाम हिंदू और मुस्लिम हमेशा एक साथ रहते आए हैं, हमेशा एक साथ खाते पीते हैं।
कारोबार करते हैं। लेकिन ये जो सरकार आई है ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अपना रही है कि और नफरत की, धर्म की, मस्जिद और मंदिर की, गाय और गोश्त की जो राजनीति चल रही है, इससे लोग निजात पाना चाहते हैं। इस मुल्क को लोग खुशहाल बनाना चाहते हैं। इस मुल्क में लोग अमन से, चैन से, सुकून से जीना चाहते हैं। तो जाहिर है एक मुद्दा तो बड़ा अहम है कि हमें चैन और सुकून से जीना है। इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत से, अमन और सुकून के साथ जीना है। संत कबीर नगर का मिजाज क्या है? आप यहाँ सिमरियावा कहते हैं कि सियासत में, संत कबीर नगर की सियासत में बहुत अहम रोल सिमरियावा अदा करता है, यहाँ की आबादी अदा करती है। संत कबीर नगर की मिजाज क्या है? जाहिर है कि सिमरियावा का जो मिजाज है इस बार, और सिमरियावा बल्कि पूरे पूर्वांचल और जहाँ जहाँ लोग हैं, मेरा अपना जो ज़ाती मशवरा है, जो मेरी सियासी छोटी मोटी जो सियासी बसीरत है मेरी, लोगों का मुझे लगता है कि इस बार लोग इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। बसपा ने यहाँ एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया है, समीकरण में क्या बदलाव देखते हैं आप? बसपा ने मुसलमान, जाहिर है कि बसपा भी एक पार्टी है और वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, लेकिन आवाम जो है ना वो होशियार है। आवाम समझ रही है कि वोट किसे करना है। बहुत सारी पार्टियां हैं, सबको हक है इलेक्शन लड़ने का और सबको हक है अपना कैंडिडेट खड़ा करने का, लेकिन असल जो ये आवाम है जिन्हें वोट करना है, तो उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वोट कहाँ जाएगा हमारा। एक शायर होने के नाते कुछ जरूर सुना दीजिए हमको, जिससे हमारा भी दिल है। असद बस्तवी को सुन के हम गए। नहीं, बिल्कुल, मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक शायर की हैसियत से जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, तो मैंने हमेशा एक पैगाम दिया है कि अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। असद बस्तवी साहब, हालांकि देखा बहुत बार है, मेरी भी पहली मुलाकात हो, मेरी भी तमन्ना जरूर रही कि मुलाकात हो, और कहते हैं चलते हुए जब मिलाना चाहता है ऊपर वाला तो मिला देता है। सिमरियावा बाजार में असद बस्तवी से मुलाकात हुई और इनके अल्फाज, इनकी शायरी के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया सिमरियावा की जनता के लिए। अगर बात की जाए तो सिमरियावा की जनता आने वाले दिनों में अपना सांसद तय करेगी।